जन्म मेरे हाथ में नहीं, मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं। जैसे ही जन्म होता है मेरा, रोकर होती है शुरुआत, और जब होता है अंत मेरा अर्थात मृत्यु, उस समय दूसरे लोग रोते हैं मेरे लिए। अर्थात रोने से शुरुआत होती है इस जन्म की और मृत्यु भी होती है रोने से। तो फिर हम क्या करें? जी हाँ, ये जो अंत और जो शुरुआत है, ये जो शुरुआत और जो अंत है, इन दोनों के बीच का जो रास्ता है, वह हमें मुस्कुराते हुए अच्छे से जीना है। जी हाँ, यह चीज है किसी छोटे से व्यक्ति से भी सीखने की बात। देखिए, जरूरी नहीं कि हम कभी कोई भी चीज किसी से सीखें तो वह कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो। जो सीखने का जिज्ञासु होता है, जिसके मन में प्यास होती है, वह किसी से भी कुछ भी सीख सकता है और वह अपने जीवन को पूरा बदल कर रख देता है। जी हाँ, इसीलिए आज आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है प्यास। एक बार क्या होता है, एक ट्रेन के अंदर एक सेठ जी और महाराज महात्मा जी आमने सामने बैठे होते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन रुकती है स्टेशन पर। वहां पर एक पानी पिलाने वाला लड़का आवाज लगा रहा था, पानी ले लो, पानी ले लो। सेठ ने बुलाया, ए लड़के इधर आ, इधर आ। जब सेठ ने कहा कि भैया ये पानी का जो गिलास है वो कितने का है, तो लड़के ने कहा, साहब 25 पैसे का। जी हाँ, पहले के समय की बात है, 25 पैसे का। सेठ ने कहा, क्यों ना मुझे 15 पैसे में दे दो। उस समय वह लड़का मुस्कुराया, पानी को फिर से अपने घड़े में डाला और वह चल दिया। इस दृश्य को महात्मा जी बड़े ध्यान से देख रहे थे और महात्मा जी के मन में रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि इस लड़के ने बड़ी शालीनता से बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए यह आगे बढ़ गया। वह ट्रेन से उतरे और उस लड़के से पूछा कि बेटा, तुमने उस महाराज से ना कुछ कहा और तुम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, ऐसा क्यों? तब उस लड़के ने बड़ा गहरा रहस्य बताया कि जो सेठ जी थे उन्हें प्यास नहीं लगी, वो तो केवल ऐसे ही मोल भाव कर रहे थे, इसलिए। बोले, तुम्हें कैसे पता? बोले, महाराज जी, जिस व्यक्ति को यदि प्यास लगती है मोल भाव नहीं करता है। जी हाँ, इसी प्रकार इस कहानी से अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, तो यही है कि यदि हमारे जीवन में कोई भी लक्ष्य है तो हम आसपास के वाद विवादों में नहीं पड़ते। हम यही नहीं देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम उन चीजों में अपने मन को नहीं उलझाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में आस है। किस चीज की? भगवत प्राप्ति की, मोक्ष की, निर्वाण की, या अगर सांसारिक चीजों की हम बात करें तो सफलता की, किसी पद की, प्रतिष्ठा की, धन की, या हम कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से उस चीज के लिए प्यासा होता है, आतुर होता है, बिल्कुल उस चीज के प्रति समर्पित होता है, तो वह मोल भाव नहीं करता, मतलब वाद विवादों में नहीं पड़ता। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, यह जो जीवन मिला है, यह आपके सर्वांगीण विकास के लिए मिला है। आपको मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि आप अपना सर्वांगीण विकास कर सके। चाहे वो फिर धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, हर हिस्से को आप अपना आगे बढ़ाएं। यही आध्यात्म का, यही हमारे जीवन का मूल रहस्य है। क्योंकि मैंने कहा, शुरुआत रोने से हुई, मृत्यु भी रोने से हुई। केवल हमें इस जो जीवन के बीच का जो समय है, वह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लोगों का अच्छा करते हुए, स्वयं का उत्थान करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसलिए अपने लिए प्यास बढ़ाओ, अपने लिए अपनी आगे की चीजों को बढ़ाने की कोशिश करो, मतलब लग जाओ और कुछ मत सोचो। कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन ऐसा, कौन वैसा, स्वयं के सर्वांगीण विकास में लग जाओ, बाकी सब चीज स्वतः अच्छी होने लग जाएगी। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए नमस्कार। अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त अवश्य कीजिए।